और अब तेजी से देखते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट को लेकर पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन और एनटीए के अफसरों के साथ बैठक की है। बैठक में एनटीए ने बताया कि परीक्षा को और सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं की गई हैं। निगरानी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। के राधाकृष्णन उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं जो एनटीए सुधारों की निगरानी कर रही है। पश्चिम एशिया संकट का असर देश की 2 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों पर दिखा है। एयर इंडिया घरेलू फ्लाइट की संख्या में 22% की कटौती करेगी, वहीं इंडिगो 7% तक कटौती पर विचार कर रही है। घरेलू उड़ानों में कटौती जून से अगस्त तक के लिए लागू है। एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की बड़ी कीमतों के चलते यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी टीम ट्रेड वार्ता के लिए अगले महीने भारत आएगी। अमेरिकी टीम का यह दौरा 1 जून से 4 जून तक होगा। द्विपक्षीय बातचीत में अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात की है। दोनों की मीटिंग करीब 25 मिनट तक चली है। माना जा रहा है कि विजय ने केंद्र सरकार के सामने पेंडिंग तमिलनाडु की मांगों पर प्रधानमंत्री से बातचीत की है। पीएम के बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है। दिल्ली में सीएम विजय राहुल गांधी से भी मिलेंगे। हंगामे के बीच असम विधानसभा से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। इस कानून के लागू होते ही अब राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और जमीन जायदाद के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूसीसी एमपी वेबसाइट लॉन्च होने के बाद अब 15 जून तक नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। सीएम मोहन यादव ने यह अपील अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने बंगाल टीएमसी अध्यक्ष को भेज दी है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी और आम कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी रहेंगी। हाल ही में वो सीएम शुभेंदु अधिकारी की बैठक में शामिल हुई थी। ट्विशा मौत मामले में उनकी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से पूछताछ हुई है। दोनों से 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए। फिलहाल अभियुक्त समर्थ 29 मई तक सीबीआई की रिमांड में है। इसी मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने पर भी सुनवाई हुई। उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का इल्जाम है। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण विमान दिल्ली लौट आया। विमान में करीब 8 घंटे तक हवा में रहा। विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट AI-173 को तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौटाया गया। यह फैसला तय सुरक्षा नियमों के तहत लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग जैसी गतिविधियों पर जीएसटी लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कौशल आधारित खेल भी जीएसटी के दायरे में आते हैं क्योंकि अनिश्चित परिणामों पर पैसा दांव पर लगाया जाता है।